बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान की सियासत फैसला कुन मोड़ में दाखिल हो चुकी है इमरान खान के बयान के बाद, जिसमें उन्होंने कहा कि सितंबर में वो कॉल देंगे। बहुत एक एक्टिव एक्टिविटी हो रही है। एक बहुत अहम शख्सियत पाकिस्तान की इस वक्त अमेरिका में है। रात अमेरिका में वो शख्सियत पहुंची है और अहम मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। यकीनन इस खिते को जो दरपेश मसाइल हैं उन पर भी बातचीत होगी। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात का बहुत गहरा ताल्लुक है खिते के हालात से। आज मेरा जो वीलॉग है वो सारा का सारा इसी के गिर्द घूमेगा कि अब चैलेंजेस क्या हैं पाकिस्तान के, और दुनिया पाकिस्तान के लिए क्या रोल तजवीज़ करने जा रही है, और पाकिस्तान के अवाम इस सारी सूरत हाल में जो असल स्टेक होल्डर्स हैं वो क्या चाह रहे हैं, और पाकिस्तान की वो लीडरशिप जो पाकिस्तान के अवाम को रिप्रेजेंट करती है वो किस कोशिश में हमें नज़र आती है। बहुत गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और मेरी बात को समझने की भी कोशिश कीजिएगा। नाज़रीन कराम, एक बात तो तय है कि जिस लॉन्ग मार्च का ऐलान इमरान खान ने किया है सितंबर में, अगर वो लॉन्ग मार्च हो जाता है, अगर हकीकी मानों में लोग इस्लामाबाद की तरफ से आते हैं, केपी की तरफ से, पंजाब में से, आज़ाद कश्मीर में से, गिलगित बल्तिस्तान से, तो शहबाज हुकूमत का कोई मुस्तकबिल नहीं है। शहबाज हुकूमत इज़ गोइंग टू फॉल डाउन, और फिर इलेक्शन पाकिस्तान के लिए वो बहुत ज़्यादा नज़दीक हो जाएंगे। लेकिन ये इफ़ एंड बट्स में है। इमरान खान ने जिस हिम्मत से ऐलान किया है, उनके जो करीबी ज़राए हैं वो कहते हैं कि इस दफ़ा कोई इमरान खान के प्लान में तब्दीली की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये उनको बड़ी एक ब्रीफिंग में बता दिया गया है कि अगर पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आई, मुआशी इस्तेकाम अगर लाने की कोशिश ना की गई, तो पाकिस्तान के जो हालात हैं उसमें हमारी नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब ये तो है पाकिस्तान की डोमेस्टिक सूरत हाल। अब इस सारी सूरत हाल में अमेरिका पाकिस्तान से क्या चाहता है, अमेरिका की पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने वाली जो बरतानिया सरकार है वो क्या चाहती है, ये बहुत अहम सवाल है। एक बहुत अहम शख्सियत, वो शख्सियत जो शायद पाकिस्तान में जो 2-3 पावरफुल पर्सनैलिटीज़ हैं उनमें से वो एक हो, वो अमेरिका पहुंची है। यकीनन पाकिस्तान के मफादात सब के सामने हैं। पाकिस्तान की इस वक्त जो इक्तिसादी सूरत हाल है वो भी सामने है। अभी तक हम जिस कैंप में हैं अमेरिका उसको लीड करता है। फिर हमारा जो बहुत ज़्यादा लेन देन है, हमारे जो कर्जे हैं वो वर्ल्ड बैंक से हैं, IMF से हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से हैं। ये वो बैंक्स हैं जो मगरिब ने कायम किए अपना सियासी असर और रसूख बढ़ाने के लिए उन रियासतों पर, उन हुकूमतों पर जिनकी माली हालत कमज़ोर होती है। कर्जा दिया जाता है थोड़ा सा, फिर उसको जकड़ा जाता है कर्जे की शराइत में उस मुल्क को, और अपनी जो पॉलिसीज़ हैं मजबूर किया जाता है कि उन पॉलिसियों पर वो ममालिक अमल पैरा हों, नहीं तो ये कहा जाता है कि आप डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, दुनिया से कोई चीज़ आप नहीं मंगवा सकेंगे, आपके पास तेल के पैसे नहीं होंगे, आपकी कोई LC भी नहीं खोलेगा, वगैरह वगैरह। नाज़रीन कराम, अब इस वक्त बहुत अहम जो गुफ्तगू है वाशिंगटन DC में वो हो रही है, इसके गिरदो नवा में भी हो रही होगी। मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया, राब्ते किए, मगर अभी तक इस पर कोई शख्स बात नहीं कर रहा। सब कह रहे हैं कि हर चीज़ बग्ड है। जब ये पूछते हैं कि कौन बग कर रहा है तो इसका किसी के पास जवाब नहीं है। अफरा तफरी की सूरत हाल पाकिस्तान में ऐसी है कि न मारने वाले को पता है कि वो क्यों मार रहा है, और न मरने वाले को पता है कि उसका कसूर क्या है। कोई बंदा बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगले 48 घंटे पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। इस वक्त जो गुफ्तगू हो रही है अमेरिका में वो बहुत अहम है। फिर इसके अलावा इसमें मुख्तलिफ सेशंस बरतानिया में भी हो सकते हैं। आपको पता है जो आमदोरफ्त है उसकी इंफॉर्मेशन भी आम आदमी तक बहुत बाद में पहुंचती है। रात को बहुत से सहाफ़ियों ने ट्रैक करने की कोशिश की कि ये कहाँ पर जहाज़ जा रहे हैं, कहाँ पर लोगों की मूवमेंट जो है वो हो रही है। तो पता चला कि एक मूवमेंट इटली जाके रुकी है और जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो अमेरिका है। अब कुछ लोगों की परवाज़ होगी 2 दिनों के बाद, यहाँ से पाकिस्तान से वो लंदन जाएंगे, वहाँ पर उनका अपना सलाह मशवरा भी होगा, फिर वाशिंगटन से भी एडवाइस आ जाएगी, तो फैसला होगा कि किस तरफ हमने जाना है। इस वक्त हर कान
सरगोशी सुनने के लिए तैयार है कि ये जो अहम दौरा अमेरिका यानी अमेरिका का इटली के रास्ते जो स्टॉप ओवर हुआ, हो सकता है लंदन में भी चाय वाय पीने के लिए कुछ कयाम किया जाए। क्या इसका क्या आउटकम होगा? पाकिस्तान का जो मफाद है, यहाँ पर एक कंसेंसस डेवलप हो रहा है पिंडी में, इस्लामाबाद में कि जल्द इंतखाबात करवाए जाएं। बड़ा सवाल यह है कि वो इंतखाबात कौन कराएगा, क्योंकि अमूमी तौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क में पहले ये तय करना पड़ता है कि आपको ये तय करना पड़ता है कि जो आने वाला सेटअप है वो सेटअप कौन बनाएगा। यहां पर अगर ये फैसला किसी के बारे में हो भी जाए कि उसको निकालना है, तो उस वक्त तक वो एग्जीक्यूट नहीं होता जब तक ये तय ना हो जाए कि उसको रिप्लेस किसने करना है। अब यहाँ एक बात तो तय है कि ये जो रजीम है शहबाज शरीफ की, ये सरवाइव नहीं करेगी। ये फैसला जो लोग करते हैं इस दुनिया में, उन्होंने ये कर लिया है कि जो मौजूदा रजीम है, जिसमें आसिफ अली जरदारी हैं, जिसमें नवाज शरीफ की पार्टी है, मौलाना फजलुर रहमान है, इनके दिन जो है वो गिने जा चुके हैं। ये चंद दिनों या यहाँ चंद हफ्तों की बात है। निगरान सेटअप कौन बनाएगा, इसके क्या खदोखाल होंगे, क्या वो सिर्फ इलेक्शन के लिए होगा या कोई उसमें रिफॉर्म्स का एजेंडा भी डाला जाएगा, ये फैसला होना बाकी है। अब इसमें इमरान खान की कोशिश है, वो ये कहते हैं कि जो रिफॉर्म्स हैं, जो तकर्रियां हैं या जो अहम डिसीजंस हैं, वो आप आने वाली हुकूमत पर छोड़ दें, लेकिन इलेक्शंस जो हैं वो आप शफाफ करवाएं, गैर जानिबदार करवाएं। और इस गैर जानिबदार इलेक्शंस के लिए जिसको तमाम ग्रुप्स, स्टेक होल्डर्स, जमातें एक्सेप्ट करें, जरूरी है कि निगरान हुकूमत ऐसे लोगों पर मुश्तमिल हो जिन पर लोग एतबार करें। और इलेक्शन कमिश्नर जो है, इमरान खान कहते हैं कि वो पाकिस्तान का नहीं बल्कि वो नून लीग का है। तो अब जो एक बड़ी डिमांड है उनकी कि सेटअप ऐसा हो निगरान के जो शफाफ इलेक्शन करवा सके, ये सारे मामलात हैं। लेकिन चाइना के साथ क्या करना है, सी पैक का क्या मुस्तकबिल है, क्या हमने रशिया से गंदम खरीदनी है या नहीं, अफगानिस्तान के अंदर क्या सेटअप आगे मजीद जाके बनना है, बहुत से अहम सवालात हैं ये, और बड़ी अहम गुफ्तगू हो रही है। और अगले 48 घंटे जो हैं वो बहुत अहम हैं। वीडियो खत्म करने से पहले आपको एक और जो पाकिस्तान में डेवलपमेंट हुई है उससे आगाह मैं आपको गोश्त गुजार करता चलूं। वो ये है कि मजहब कार्ड को फिर दोबारा खेलने की कोशिश की जा रही है। मैं अपनी पिछली वीडियो में भी इसकी तफसीलात रख चुका हूं। इमरान खान के खिलाफ वो डोमेस्टिक कुव्वतें, जाहिर है जिनकी हुकूमत है, वो तो नहीं चाहेंगे कि इमरान खान की हुकूमत आए और वो यहाँ से रुखसत हों। तो उन्होंने एक और इमरान खान पर यलगार की है, और वो है मजहबी इश्यूज पर, नामूस रिसालत के हवाले से। हालांकि इमरान खान साहब हमेशा ये बताते हैं कि रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी उन्होंने बनाई, और इस्लामोफोबिया के बारे में जो उन्होंने बात की, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका का जो तकद्दुस और जो इज्जत मुसलमानों के दिलों में है या उनकी हैसियत है, इस बिना पर वो किसी तरह का ना कभी वो मजाक बर्दाश्त करना चाहते हैं ना सुनना चाहते हैं। और ये जो मगरिब में अपने उनके मजहबी अमायदीन के खिलाफ जो कुछ होता है, मुसलमान इस बात को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो वो जो मामला है उसमें इम्प्लीकेट करने की कोशिश की जा रही है इमरान खान को। इसमें मरियम नवाज का जो मीडिया सेल है, मुबैना तौर पर वो पेश है, और मुख्तलिफ हमें पोस्ट नजर आती हैं जिसमें कोशिश ही की जा रही है कि इमरान खान को इसमें इम्प्लीकेट किया जा सके। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।